जो विषय लेकर के मैं आया हूँ वो विषय है जो बवासीर हैं, जो बहुत ही परेशानदायक एक बीमारी है। अधिकतर लोगों में ये होता हुआ देखा जाता है, जिसको अंग्रेजी में पाइल्स कहते हैं। तो आज मैं इस विषय में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ जिससे हम इस बीमारी के शिकार ना हो। जीवन में हमें पाइल्स या जिसको ये बवासीर कहते हैं या जो फिस्टुला है और इसमें फिशर्स हैं, ये सारे बीमारियों से हम बचने के लिए ये एक जब हो जाते हैं तो दूसरा भी इसके साथ जुड़ जाता है। तो खास करके इससे बचने का जो उपाय है उस उपाय को क्या क्या हम उपाय करें कि हम जीवन में कभी भी इस बीमारी के शिकार ना हो। सबसे पहली जो है इसमें ऑयली चीज़ का लेना बंद करें, ऑयली चीज़ को हम इस्तेमाल ना करें और जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं इसका इस्तेमाल ना करें। सलाद का इस्तेमाल और हरी साग सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और मट्ठा या दही हमारे शरीर अपने स्वास्थ्य के हिसाब से उनको हम दिन में ले सकते हैं, जिससे हमारा जो डाइजेशन भी सही रहता है और आंत भी साफ रहती हैं, ये भी हमें बचाता है। सही टाइम पर सोना, सही टाइम पर जगना और भोजन नियमित रूप से सही समय पर करना, इससे हमारी जो कॉन्स्टिपेशन है, हम कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन और जैसे पेट की अनेकों बीमारी से हम बचते हैं और उससे हमें ये कब्जियत माने कॉन्स्टिपेशन से भी हम मुक्ति पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमें आहार विहार और सभी जो हमारा निद्रा है, सब चीज़ का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यकता होता है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस तरह से हम लोग सुबह उठ करके ब्रश करते हैं, भोजन करने के बाद ब्रश करते हैं या मुंह को धोते हैं, ठीक इसी प्रकार से जो हमारा शौच विधान है, इस शौच विधान में हमें इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। जैसे हमें हाइजीन का प्रॉपर मेंटेन करना है। शौच कार्य के बाद हम अगर टॉयलेट जाते हैं तो उसके बाद जो पानी शौच के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने वाले पानी में डिटोल या सेवलॉन का इस्तेमाल करके अगर करें तो उसमें बहुत अच्छा सफाई होती है। और ये सफाई करने के बाद वो जो एनस रीजन है, एनस रीजन में किसी भी प्रकार का रफनेस ना हो और उसको स्मूथ रखने के लिए वो चारों ओर, जैसे जो एनस रीजन का जो चारों ओर का जो रीजन है, इस रीजन को स्मूथ रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी ऑयल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। साधारणतः नॉर्मली हम सरसों का तेल का भी अगर इस्तेमाल करें तो ये भी हमारे स्वास्थ्य ये इस बीमारी से बचने के लिए बहुत बड़ा उपाय होते हैं। या मेडिकेटेड ऑयल के बारे में अगर हम बताएं तो उसमें नीम का तेल ले सकते हैं, जट्टादी तेल ले सकते हैं। तो ये सारे तेल जो क्या करती हैं, वहाँ पे एक लब्रिकेटिंग लेयर्स का निर्माण करते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन होने का डर भी हमारा कम हो जाते हैं और वहाँ कोई फॉरेन पार्टिकल रुक के नहीं पाता है। और अगर हम उसको सही से साफ नहीं करें तो जो मैल है, जो गंदगी है, वो पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ जमा होने के वजह से वहाँ पर बैक्टीरिया बढ़ने लगती हैं, फिर हमें इचिंग होने लगते हैं और वो इचिंग से और वो बैक्टीरिया की मात्रा और बढ़ जाती है। और साथ ही साथ जब हमारी आहार विहार में सुधार नहीं होते हैं कि हम नियम से ज़्यादा चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं, तली भुनी चीज़ें का, नमकीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और जितनी भी फ्राई चीज़ है, ऑयली फ्राई चीज़ है, ये चीज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हरी साग सब्जी हम पसंद नहीं करते हैं, रात में सही टाइम पे नहीं सोते हैं, रात में जगते हैं, दिन में ज़्यादा सोते हैं। तो इस तरह से हमें कॉन्स्टिपेशन की भी हम शिकार हो जाते हैं, डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता है और जिस वजह से हमें स्मूथली हमें लैट्रिन नहीं आती है, उतारती नहीं है।
और जब वो स्मूथली जब नहीं उतरती हैं, वहां पे एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस उस एनस रीजन्स के चारों ओर पेरिफेरल्स मसल्स में जब होती हैं, उस मसल्स लूज हो जाती हैं और लूज मसल्स के अंदर ब्लड वेसल्स उसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं। फिर उस ब्लड वेसल्स के ऊपर जब प्रेशर पड़ती हैं, वो धीरे धीरे डायलेट होता है और डायलेट हो करके वहां पे एक उभर सा जो आउटग्रोथ बन जाते हैं, जिसको हम मसल्स आउटग्रोथ, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको पाइल्स की नाम देते हैं। और जब ये कालांतर में ये फूटता है तो वो जो ब्लड वेसल्स इसके अंदर हैं वो भी लीकेज हो जाते हैं, जिससे ब्लड आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके के जो हिमोरॉइड बनते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल के जो हिमोरॉइड्स बनते हैं अलग अलग, तो ये सारी हिमोरॉइड है, फिशर्स हैं, फिस्टुला है। और तो इससे अगर हम एकदम हमारे संपूर्ण जीवन में इस बीमारी के शिकार ना हो, तो इसके लिए हमें ये सारी चीजें करना पड़ेगा। जो लोग इस मूलभूत बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, वो लोग अपने जीवन में कभी ना कभी अपने जीवन काल में इसका शिकार होते हैं। और जब ये बीमारी एक बार लग जाती है, ये बीमारी छूटता नहीं है। तो हम बीमारी के शिकार ना हो, इसलिए हमें प्रिवेंशन सबसे बेस्ट है। इसलिए कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट से सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रिवेंशन हमें उस बीमारी को आने नहीं देते हैं, आने से उसको रोकता है। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित करके ऐसे भयंकर बीमारी से अपने को बचा पाए। और इससे और लोगों को शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें और ऐसे नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाऊं। और हमें उत्साह, हमें एनर्जी, वो प्रेरणा हमें आप निरंतर आप लोगों के सहयोग के माध्यम से हमें मिल रहा है। और उस उत्साह से मैं आप लोगों को नया नया जो इस बीमारी के बारे में मैं बताने का प्रयास करता हूं। और भी एक बात है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर चाहे कि किसी भी बीमारी के बारे में जानकारी जानना चाहे, तो हमारे जो कमेंट्स बॉक्स हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कीजिएगा। मैं उस कमेंट के हिसाब से जो नेक्स्ट वीडियो है मैं उसको तैयार करके आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। सबको मेरा